हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में। आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, बहुत ही शानदार और धमाकेदार अपडेट के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो आप सभी को करने वाले हैं। सभी साथियों का मेरे पास रेगुलरली कमेंट था, सर जो यूपीपीएससी की जो भर्ती है उसके अंदर कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, उसकी एग्जाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, और भी कुछ अब सारी अपडेट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने कितने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं। तो इन सारी अपडेट के बारे में यहाँ पर जानकारी मैं देने वाला हूँ। यानी कि यूपीपीएससी जो ईएसआईसी की आपकी जो वैकेंसी होने वाली है उसके अंदर आपको एक एक जो कैटेगरी है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म बताने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपके कितने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भरे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहें। आपको यूपीपीएससी की जो यूपीएससी की जो वैकेंसी है उसके बारे में कंप्लीटली जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यूपीएससी स्टाफ नर्स सीधी भर्ती 2024, यानी कि जो ईएसआईसी की वैकेंसी निकली थी, यानी कि प्रेजेंट में आपको ईएसआईसी की वैकेंसी निकली थी, नर्सिंग ऑफिसर की क्या थी वो पोस्ट थी, उसका जो पूरी जिम्मेदारी है, यानी कि अब की बार इस वैकेंसी की पूरी जिम्मेदारी यूपीएससी ने संभाल ली है। यानी कि अब की बार आपका जो एग्जाम करवाया जाएगा वो यूपीएससी की तरफ से आपका करवाया जाएगा, ईएसआईसी का एग्जाम, जिसके अंदर टोटल पद आपको 1930 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि इसके जो फॉर्म है वो आपके कितने हुए हैं। तो ईएसआईसी की तरफ से बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है, यानी कि एक आरटीआई के द्वारा यहाँ पर यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहाँ पर जानकारी दी है कि 3 लाख प्लस आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए गए हैं ईएसआईसी के अंदर। अब आप देख लीजिएगा, 1930 आपकी टोटल पोस्ट है और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगभग आपके 3 लाख, ठीक है, सॉरी, लगभग आपके 3 लाख जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी दूंगा कि अलग अलग जो कैटेगरी है उसके कैटेगरी वाइज भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। एग्जाम डेट आप जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम डेट कब रहने वाली है, एडमिट कार्ड डेट आपकी कब रहने वाली है। तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ईएसआईसी की तरफ से बड़ा खुलासा यहाँ पर जारी किया गया है, तो उसी के बारे में आप सभी को जो अपडेट है वो देना जरूरी था, क्योंकि 24 जो अप्रैल की अपडेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, आरटीआई लगाई गई थी, ठीक है, और उस आरटीआई के अंदर जो सवाल पूछे गए थे कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने भरे, टोटल आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म कितने थे, इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल थे जिनके द्वारा जो यूपीएससी ने, यानी कि यूनियन जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने क्या किया है, इस चीज का जवाब दिया है। और जवाब देते हुए उन्होंने सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई है। इनकी एक रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें ये चीज बता दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, वो पूछे गए थे उस आरटीआई के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, वैकेंसी नंबर आपको दिए गए हैं, स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके अंदर आपको गिव मी द इन्फॉर्मेशन, यानी किसी कैंडिडेट के द्वारा पूछा था कि प्लीज गिव मी द फॉलोइंग डिटेल, हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट, यानी कि इस पोस्ट के लिए कितने जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्लाई किया है। हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, यानी कि कौन सी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से कितने कैंडिडेट अप्लाई हुए हैं, ओबीसी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट अप्लाई हुए हैं, एससी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट अप्लाई हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में एसटी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उससे कितने कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। यानी कि ये एक रिक्वेस्ट की गई थी एक आरटीआई के द्वारा, और उस आरटीआई में ये आपके 6 सवाल पूछे गए थे। सबसे पहला सवाल था कि टोटल कितनी वैकेंसी थी, उसके बाद में सभी कैटेगरी, यानी कि जो अलग अलग आपकी कैटेगरी है उनसे ये सवाल पूछे गए थे कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपका कितना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका भरा गया था। इस चीज के बारे में जो रिक्वेस्ट है वो की गई थी, और जवाब में आपको सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर बता दी गई है। और उसी डिटेल के बारे में जो चर्चा है वो आप सभी के साथ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, कैटेगरी दी गई है, सीट दी गई है, और कैंडिडेट आपको दिए गए हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी जो सीटें हैं वो यहाँ पर अप्लाई की गई है। सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे जनरल कैटेगरी के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर कितने सीट हैं और कितने आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। तो जनरल कैटेगरी के अंदर 892 आपकी जो सीट है वो दी गई है, यानी कि टोटल 1930 में से 892 आपकी जो सीट है वो रहने वाली है। और कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, 87,363, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर 892 सीटों के ऊपर 87,363 जो फॉर्म है वो आपके लगे हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो ईडब्ल्यूएस की जो टोटल सीट थी 193 आपकी क्या है, टोटल आपकी सीट है। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं 10,021 जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके ईडब्ल्यूएस के अंदर अप्लाई किए गए हैं। उसके बाद में एससी जो कैटेगरी है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी के अंदर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे गए हैं 65, यानी कि 65,000 के आसपास। और यहाँ पर आपको दिया गया है क्या,
235 आपकी टोटल सीट है। इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म आपके बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भरे गए हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर भी एप्लीकेशन फॉर्म सेम एससी कैटेगरी के जितने ही यहाँ पर भरे गए हैं। और उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ओबीसी कैटेगरी की जो सीट है वो 446 आपकी जो टोटल सीट है वो आपको देखने को मिलेंगी। और एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं 92,300, ठीक है, यानी कि 92,300 आपके एप्लीकेशन फॉर्म है। 446 सीटें हैं। और जनरल कैटेगरी के अंदर 892 सीटें हैं। 87,000 आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे गए हैं। इस प्रकार से आपकी जो टोटल है, टोटल 1930 पोस्ट है और 3,10,000 के आसपास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। तो ये आपके जो डाटा थे जो कि बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके कितने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। अब आप देख लीजिएगा कितनी सीटें हैं और कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि नर्सिंग फील्ड के अंदर आपकी जो कंपटीशन है, यानी कि नर्सिंग फील्ड के अंदर आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई लेवल का हो चुका है। और आगे आगे यानी कि जितना आप आगे आगे चलते जाओगे उतना आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जाएगा और हाई लेवल का होता ही जाएगा। अब आप देख लीजिएगा टोटल आपकी जो पोस्ट आपको यहाँ पर थी 1930 पोस्टों के ऊपर, ठीक है, यानी कि 1930 पोस्टों के ऊपर आपके 3 लाख जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। 3 लाख यहाँ पर फॉर्म है वो आपके अप्लाई हो चुके हैं। अब छोटी सी बात कर लेते हैं, वो करेंगे हम इसके एग्जाम के बारे में कि इसका जो एग्जाम है वो आपका कब होने वाला है। तो इसका जो एग्जाम है यानी कि यूपीएससी ईएसआईसी का जो एग्जाम है वो आपका 7 जुलाई को यहाँ पर फिक्स है। काफी टाइम पहले ही ये जो एग्जाम की डेट है ये आपकी फिक्स कर दी गई थी कि 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम है वो करवाया जाएगा। बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन और भी पुटअप हो रहा था साथियों की तरफ से रेगुलरली, इसकी जो एग्जाम डेट है या फिर जो एडमिट कार्ड की जो डेट है वो कब तक रहेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं इसके जो एडमिट कार्ड है वो आपके एडमिट कार्ड लगभग 27 जून से आपके एडमिट कार्ड है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, 27 या 28 के आसपास। और लगभग 7 या 8 दिन के पहले यानी कि एग्जाम के 8 या 10 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर निकाले जाएंगे यूपीएससी की तरफ से। तो ये आपके लिए जो बड़ी शानदार अपडेट है ये रहने वाली है और आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। इसके अंदर ध्यान रखना ईएसआईसी के अंदर आपको नर्सिंग जो सब्जेक्ट है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो अपनी तैयारी है वो बिल्कुल जबरदस्त रखें। अगर किसी कैंडिडेट को तैयारी के अंदर मन नहीं लगता है तो आप इस जो सारणी है इस सारणी को आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको रख लें, क्योंकि इतनी सीटें हैं और इतना तगड़ा जो कंपटीशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब आप हिसाब लगा लीजिएगा कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट यहाँ पर आपको कंपटीशन के लिए देखने को मिलेंगे और आपके लिए आपके साथ जो कंपटीशन है वो करने वाले हैं। तो ये आपके लिए जो अपडेट है बड़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, बहुत ही शानदार अपडेट आपके लिए रहने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। साथ ही साथ एक आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिनसे सभी को पता लग सके, यानी कि 3 लाख जो कैंडिडेट हैं उन सभी को पता लग सके कि आपको ईएसआईसी के अंदर आपको ये बड़ी अपडेट मिलेगी। इतने इस कैटेगरी के अंदर आपको इतने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। बाकी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट कोई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।